नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज से नवरात्रि भी शुरू और जनता के लिए एक और बड़ा उत्सव भी, जीएसटी बचत उत्सव। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया जिसका सीधा असर जनता की जेब में पड़ा। अब तक 4 टैक्स स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन आज से शुरू हुआ है नया फ्रेमवर्क। सिर्फ 2 टैक्स स्लैब रह गए हैं, 5% और 18%। और खास बात ये, इन चीजों पर पहले 15, 12 या 18% टैक्स लगता था। उनमें से कईयों को कर दिया गया है पूरी तरह से टैक्स फ्री, जबकि ऐशो आराम और सेन गुड्स पर लगेगा 40% टैक्स। इस फैसले से व्यापारी भी खुश है, उद्योग जगत भी उत्साहित है और सबसे बड़ी बात, आम आदमी को इस फैसले से त्योहार के समय मिल रही है सबसे बड़ी राहत। लेकिन दोस्तों, यहां एक और तस्वीर भी है। जब जनता खुश है, बाजार में उत्साह है, व्यापारी मोदी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, तब कांग्रेस पार्टी फिर से सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है मोदी जी वही जीएसटी सुधार अब मसीहा बनकर पेश कर रहे हैं जिन्हें लागू करने में देर की गई। और तो और कांग्रेस ने यह भी तंज कसा है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया तो मजबूरी में मोदी जी को यह कदम उठाना पड़ा। तो पीएम मोदी का फैसला, इस पर राजनीति और इसका क्या होगा परिणाम, आज इसी को समझेंगे, जिस पर चर्चा के लिए मेरे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। वाकई में सर, पीएम मोदी का तो ये फैसला किसी उत्सव से कम नहीं दिख रहा है। जनता तो जबरदस्त उत्साहित है, व्यापारी भी खुश है, पर हर फैसले का असर राजनीतिक भी होता है। पॉलिटिकली आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, जरा प्लीज समझाइए। देखिए, दर्शकों को नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। और नवरात्र हम लोग इसलिए भी मनाते हैं, विजयदशमी के दिन दशानन, 10 सिर वाला एक असुर, उसको प्रभु श्री राम ने उसका वध किया। जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से हिंदुस्तान के 10 दुश्मनों को खत्म किया है। रही बात जीएसटी की, तो राहुल गांधी का ये गब्बर सिंह आज तो मारा गया। पूरे देश में जो माहौल आज नजर आ रहा है, उससे तो बिल्कुल साफ हो गया कि जिस जीएसटी को लेकर के विपक्ष एक मुद्दा बनाता आ रहा था, वो आज नवरात्र के शुरुआत में ही उस गब्बर सिंह को का वध कर दिया गया। अब देखिए, बाकी सारे लोग उसे एनालाइज कर रहे हैं, क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, कितना रिलीफ हुआ। लेकिन अगर पॉलिटिकली इसको देखें तो ये जीएसटी के ऊपर लिया गया फैसला, ये दरअसल हिंदुस्तान के दुश्मनों, ये जो एंटी इंडिया लॉबी जो हिंदुस्तान के अंदर भी है, हिंदुस्तान के बाहर भी है, उन सब को आज एक करारा जवाब दिया गया है। वो कैसे, इसको अब समझते हैं। पहली चीज, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसके बाद बंगाल है, असम है, हर जगह भारतीय जनता पार्टी का स्टेक है। जी, कुछ राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, और कुछ जगहों पे विपक्ष है। और ये फैसला जैसे ही आता है, आप देखिए, मिर्च इस तरीके से लगी है, छटपटाहट, बौखलाहट इस तरीके से है कि ये लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर आप क्रिटिसाइज करते हैं उस तरह के फैसले को जिससे करोड़ों लोगों को फायदा हो रहा हो, तो आपकी राजनीति किस तरीके की है, ये इनको खुद समझ में नहीं आ रहा कि जनता दुकानों पे लाइन लगा रही है, चीजें सस्ती हो रही है, लोगों को रिलीफ मिल रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो जिन लोगों को इससे फायदा होगा वो इनकी बातें सुनेंगे तो यही कहेंगे, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, हमें फायदा हो रहा है, इनको मिर्ची लग रही है। तो सबसे बड़ी चीज कि ये जो फैसला लिया गया है, इसके 3 पहलू हैं। पहली चीज ये कि जो भारतीय जनता पार्टी के अपने हार्डकोर वोटर्स, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके लिए
ये दशहरा और दीपावली का गिफ्ट प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। मतलब जो लोग अब तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट करते आ रहे थे, उनका समर्थन और ज्यादा पुष्ट हो गया है, मजबूत हो गया है। तो एक बात तो ये, क्योंकि ये एक क्रिटिसिज्म होता था कि भाई जो लोग वोट करते हैं प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को, उनको कोई फायदा नहीं होता। लेकिन इस साल अगर आप देखें तो 12 लाख डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी घटा करके आपने इनडायरेक्ट टैक्स के जरिए जो मिडिल क्लास को जो आपने राहत दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी वो 7वें आसमान पे चली गई है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो समझने की है वो ये कि ये जो आरोप लगाया जाता था राहुल गांधी के द्वारा कि ये देखो ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, गुजरातियों को फायदा पहुंचाने वाले, ये जो उसके दो दोस्त हैं अडानी और अंबानी, उसके लिए ये सरकार चलाई जा रही है। अब ये बातें कोई सुनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये फैसला हुआ है। इससे जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, जिनको 15-15 हज़ार रुपये जो है सस्ता पड़ रहा है मोटरसाइकिल, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जो लोग स्कूटी खरीदने जा रहे हैं उनको फ़ायदा हो रहा है, जो लोग कार खरीदने जा रहे हैं उनको 1.5 लाख, किसी बड़े लग्जरी कार्स के अंदर तो 10-10 लाख रुपए का भी फायदा हो रहा है जी। तो वो लोग क्या कहेंगे? वो राहुल गांधी की बात मानेंगे, विपक्ष की बात मानेंगे, या इस फैसले के साथ वो खुशियां मनाएंगे? तो ये दूसरी चीज कि आपके जो आरोप लग रहे हैं, आप जो प्रधानमंत्री को घेरने के लिए जो आपका जो मुख्य बिंदु था कि ये गब्बर सिंह टैक्स है तो अडानी अंबानी की सरकार है, ये सारा जो अटैक था वो धाराशाही हो गया है। तो पहली चीज ये कि महंगाई ये कमी, दूसरी चीज मार्केट को बूस्ट आपने किया, और तीसरी चीज कि ये जो अमेरिका की तरफ से ये टैरिफ लगाना, ये करना वो करना, आपने क्या किया? मार्केट को इस तरीके से आपने कैसा बूस्ट दिया है कि हिंदुस्तान के अंदर ही खपत में इतना ज्यादा बढ़ोतरी आएगा कि आप देखेंगे कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनता चला जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट होता चला जाएगा, और इकोनॉमिक विकास जो है, जो आर्थिक विकास हमारा है हिंदुस्तान का, वो बहुत तेजी गति से आगे बढ़ेगा। सर, बिहार में चुनाव है, फिर बंगाल में भी है, तो क्या इस फैसले का असर चुनाव में पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इस वक्त बिहार में ही हूं, बिहार के अलग अलग जगहों पे मैं घूम रहा हूं। बिल्कुल इसका असर साफ साफ नजर आ रहा है। चीजें सस्ती होंगी, और आप देखिए जिस आइटम्स को सस्ता किया गया, 10% अगर आप चीजों को सस्ता कर देते हैं, मैंने ऐसा कोई भी चीज नहीं है कि जिसके ऊपर कोई इसका असर, चीजें सस्ती होगी तो उसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो है, जो सरकार इस तरह की पॉलिसी लेकर के आएगी उसको फायदा होगा ही। और ये सिर्फ अकेला नहीं है, आप देखिए जिस तरीके से माहौल बनाया गया जी, जो इमीडिएट इलेक्शन बिहार के अंदर है, जीविका दीदी को 10,000 रुपए मिलेंगे, इसकी घोषणा बस 1-2 दिन के अंदर होने वाली है। ये यहाँ पे बिहार में, पटना में इस तरह की बातें बताई जा रही है, उसकी घोषणा हो जाती है। जीएसटी में जो है लोगों को इससे फायदा होता है, महंगाई कम होती है जी। तो ये तो आप ये समझिए कि ये तो इस ऐसे समय पे इस तरह की घोषणाएं, ये सिर्फ कोरी घोषणाएं नहीं, इनको इंप्लीमेंट किया जा रहा है। तो इसका पॉलिटिकल डिविडेंड जो है वो भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की पार्टियों को ये साफ साफ मिलता दिख रहा है। और नॉट ओनली बिहार, आगे जो भी चुनाव होंगे, जैसे इमीडिएटली बंगाल में होने वाला है, असम के अंदर होने वाला, इसमें भी भारतीय जनता पार्टी में इसको बहुत ज़्यादा लोग सराह रहे हैं और समर्थन बेस जो है उसका बढ़ेगा, ये पूरी तरीके से कहा जा सकता है। सर, क्या ये बस चुनाव जीतने के लिए लिया गया फैसला है या फिर इकोनॉमी पर इसका काफी असर पड़ेगा? मतलब फैसले का परिणाम आने वाले वक्त में आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, एक बात समझिए, प्रधानमंत्री मोदी कोई अरविंद केजरीवाल नहीं है, कोई ममता बनर्जी नहीं है कि ये फ्री वो फ्री। इस तरह की नीतियों को प्रधानमंत्री मोदी आगे लेकर के नहीं जाते हैं, इस चीज को आप समझिए जी। जितने भी लोग लुभावन, जिसको लोग कह रहे हैं कि भाई चुनाव के लिए किया जा रहा है, ना, 3-4 चीजें जिसको समझने की जरूरत है। पहली चीज ये, जब आप जीएसटी को कम करते हैं क्या होता है? लोग दुकानों में ज्यादा जाएंगे, चीजें सस्ती होंगी। जो लोग
चीज़ों को नहीं खरीद पा रहे थे वो खरीदेंगे। तो जैसे ही आप बेचना शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये है कि पूरी पूरी इकॉनमी को बूस्ट मिलेगा, प्रोडक्शन को बूस्ट मिलेगा और चीज़ें बिकेगी। तो हमारा जो पूरी इकॉनमी जो कुछ भी एक्सपोर्ट को लेकर के हम लोग बेस्ड हैं, हमारा मिडिल क्लास हिंदुस्तान का वो परचेजर होगा, ये पूरी दुनिया को भी अट्रैक्ट करेगा। तो पहली चीज़ ये कि प्रधानमंत्री मोदी जीएसटी कम भी कर रहे हैं और ये भी कर रहे हैं स्वदेशी खरीदो, मतलब हिंदुस्तान के इंडस्ट्रीज को इससे बूस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, इकॉनमी बढ़ेगी। तो पहली चीज़ तो ये कि ये सिर्फ इलेक्शन नहीं बल्कि हिंदुस्तान की इकॉनमी को पूरी तरीके से बूस्ट करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। नंबर 2, आपने क्या सिग्नल दिया पूरी दुनिया को? पूरी दुनिया को आपने सिग्नल दिया कि देखिए, आप देखेंगे कि 1 महीने के बाद जो बाजार के आंकड़े आएंगे कि जीएसटी कम करने के बाद, स्लैब्स को घटाने के बाद जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया। ये मैं आपको बता रहा हूं कि यही होने वाला है। ये प्रधानमंत्री मोदी ये सारी चीजें कैलकुलेट करके ही सारा काम करते। जीएसटी का दर घटा और जीएसटी का कलेक्शन बढ़ेगा, मतलब सरकार के पास ज्यादा पैसे आएंगे। इससे क्या होगा? इससे मार्केट का जो मूड है वो अपबीट होगा, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट भी आएंगे। आपने दुनिया को भी इशारा कर दिया कि पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन है, लोग परेशान हैं, नौकरी नहीं, क्योंकि इकॉनमी बढ़ेगी, परचेज होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो नौकरियां भी बढ़ेंगी। तो पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन चल रहा है, पूरी दुनिया में सारी सरकारें परेशान चल रही हैं कि ये जो मुसीबत टैरिफ की वजह से आया है उससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है और हिंदुस्तान अपने लोगों को रिलीफ दे रहा है। तो आप ये समझिए कि हिंदुस्तान की तरफ ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो है वो मधुमक्खी की तरफ भागते हुए आएंगे कि यहाँ ये अजूबा हो रहा है। पूरी दुनिया जहाँ स्ट्रगल कर रही है इकॉनमी को लेकर के, हिंदुस्तान में इस तरह की खबरें आ रही है। तो एक बहुत सोची समझी रणनीति के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने इसका फैसला लिया है जी। नंबर 2 कि सरकार प्रो पुअर है, सरकार जनता के बारे में सोचती है, सरकार लोगों के इन्फ्लेशन से जो परेशानी जो चल रही थी उसके बारे में सोचते हुए इस तरह का फैसला ले रही है। ये भी तो मैसेज गया और इसी वजह से कि ये जो फैसला आया है, और ऐसे प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। ये और भी दिन किया जा सकता था, लेकिन जिस तरीके से हिंदुत्व आइडेंटिटी आपने ये तारीख भी तय किया जब नवरात्र शुरू हो रहे हैं। इसका इंपैक्ट सबसे ज़्यादा कब दिखेगा? जब ये दशहरे से लेकर के छठ पूजा तक ये जो हिंदू फेस्टिवल्स जो आते हैं इसमें खरीदारी सबसे ज़्यादा होती है, उस दौरान इसको जो है बूस्ट भी मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज हिंदुस्तान के विपक्ष को निरुत्तर कर दिया और ये लोग उल्टे ही खेल में फंसे हुए हैं। सवेरे से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के नेता टेलीविजन पे आकर के कह रहे हैं कि नहीं ये तो धोखा है। अरे, जनता को फायदा हो रहा है, आप उसको धोखा कह रहे हैं, तो देश की जनता तो ऐसा धोखा बार बार खाना चाहेगी कि भाई हमें धोखा देते रहो और चीज़ों को सस्ता करते रहो, हमें सहूलियत पहुंचाते रहो। तो ये मिसप्लेस्ड जो ओरिएंटेशन है विपक्ष की राजनीति का, वो भी इससे एक्सपोज हुआ है। तो कई सारी चीज़ें हैं, न सिर्फ ये फैसला पॉलिटिकली वर्तमान सरकार को फायदा करेगा, बल्कि इकोनॉमिक पॉलिसीज की दृष्टि से ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने इतनी जानकारी दी, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये फैसला केवल टैक्स सुधार नहीं है, ये फैसला है जनता के लिए मोदी सरकार का विकास संकल्प। त्योहारी सीजन में राहत, जेब में बचत और बाजार में रौनक, यही है मोदी की राजनीति का असली चेहरा। इस फैसले का परिणाम गहरा है, जिसका असर चुनावी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। और बात रही कांग्रेस की, उनकी हालात बस इतनी है कि जनता की खुशी देखकर भी वो दुखी है, क्योंकि अगर जनता मोदी से खुश है तो कांग्रेस की राजनीति अपने आप बेनकाब हो जाती है। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।